जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। ठीक है, प्रजनन तंत्र, प्रजनन क्या होता है? सबसे पहले प्रजनन जानते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद तंत्र जानते हैं। प्रजनन होता है जिसे कोई भी जीवधारी अपने ही जैसे जीवधारी को पैदा करता है, उसे प्रजनन कहते हैं। ठीक है, फिर वो जीवधारी जब प्रजनन करेगा उसमें बहुत सारे अंग आते हैं प्रजनन करने के लिए, तो उन अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर जैसे जितने ऑर्गन आते हैं, जितने अंग आते हैं, उन सभी को जब मिला देते हैं तो जाकर के सिस्टम बन जाते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, समझ गए? अब देखिए, तंत्र का मतलब ऐसे समझते हैं जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर देते हैं। कंप्यूटर में देखिए बहुत सी चीज़ें होती है, डेस्कटॉप होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है। ठीक है, इतने सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर उसमें से आप इंटरनेट कनेक्शन हटा देंगे तो आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। फिर या फिर माउस हटा देंगे तभी कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। मतलब कोई एक पार्ट अगर हटा देंगे, काम करना बंद कर देता है कंप्यूटर। तो ठीक है, उन सब जब चीज़ों को मिलाया जाता है तो वही तंत्र होता है। कंप्यूटर के हर पार्ट को मिलाएंगे तंत्र होता है, वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। ठीक, तो देखिए रिप्रोडक्टिव हम लोग देखेंगे दो प्रकार का होता है, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल को अलैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल को लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जो है छोटे मोटे जीवों में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब एक ही पेरेंट्स या फिर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें एक ही पे मेल रहता है और एक ही पे फीमेल रहता है। उसी से दो नए मतलब एक से दो नए बच्चे बनते हैं। ठीक, लेकिन सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल में एक भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दो लोग होते हैं अपोजिट वाले, जैसे एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल में उसमें दो पार्टिसिपेट करते हैं, जो दो पार्टनर होते हैं, और उनके बीच जो है रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो उससे एक नए चाइल्ड का जन्म होता है। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम लोग बेसिक नॉलेज देख चुके हैं। अगर आपने देखे तो इस चैनल पे अपलोड है वीडियो, वो जाकर के देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे थे। ह्यूमन के बारे में हमें पढ़ना है, जानना है। ठीक, तो ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किए। फिर उसका बेसिक नॉलेज का वीडियो अपलोड है इस चैनल पे, अगर नहीं देखे हैं। ह्यूमन का बेसिक नॉलेज हम लोग देख चुके हैं। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में देखे थे, रिप्रोडक्टिव आर्गन ह्यूमन के। अब देखिए रिप्रोडक्टिव आर्गन दो ही होते हैं, प्राइमरी आर्गन, एक सेकेंडरी आर्गन। ठीक, प्राइमरी आर्गन में जो है मेल का टेस्टिस आता है और फीमेल का ओवरी आता है। ठीक है, टेस्टिस जो है स्पर्म रिलीज करता है और ओवम, ओवरी जो है ओवम रिलीज करता है। स्पर्म को शुक्राणु कहते हैं और ओवम को अंडाणु कहते हैं। ठीक है, फिर और सेकेंडरी वाले में कुछ असेसरी डक्ट आते हैं, ये सब चीज़ें सेकेंडरी में आती हैं। तो ये वीडियो भी अपलोड है, इसके पहले पढ़ाई से पहले वो वीडियो आपको अपलोड है इस चैनल पे, कल ही अपलोड हुआ था। अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। ठीक, समझ लो। आज देखिए देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में नर प्रजनन तंत्र कहते हैं। ये जो है वीडियो आपको बेसिक नॉलेज के ऊपर है। ठीक है, पार्ट 1 अर्थात कर सकते हैं पार्ट 1 है, पार्ट 1 बेसिक नॉलेज के ऊपर है, बेसिक नॉलेज। ठीक, बेसिक नॉलेज के ऊपर है, मतलब सामान्य जानेंगे क्या क्या होता है, उसके बाद एक एक करके ये आपका टोटल दो। देखिए ये बेसिक नॉलेज जान लेंगे, फिर उसके बाद टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टेस्टिस होता है इसका प्राइमरी भाग है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे। फिर इसके अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वो कैसे बनते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसका काम क्या होता है। ठीक, फिर उसके बाद एक एक करके मतलब टोटल 3 से 4 वीडियो में ये आपका खत्म होगा। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम होता है, मतलब चित्र है। ठीक है, चित्र है, स्ट्रक्चर है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है गोला गोला, इसे टेस्टिस कहते हैं। यही मेल रिप्रोडक्टिव का जो है प्राइमरी सेक्स होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, टेस्टिस। ठीक, इसे टेस्टिस कहते हैं। इसी टेस्टिस में करीब
250 कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे खाने होते हैं एक टेस्टिस में। ठीक है, उसी कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर। जैसे देखिए ये टेस्टिस हो गया, इसमें ऐसे ऐसे करके 250 जो है ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं। फिर इसी कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर बोलते हैं। ठीक, टेस्टिकुलर। फिर ये टेस्टिकुलर क्या करता है, यही में स्पर्म बनता है। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म, स्पर्म जिसे शुक्राणु बोलते हैं। स्पर्म ही ऐसा है जो मेल का जो गैमीट होता है। ठीक, मेल का गैमीट होता है स्पर्म और फीमेल का ओवम होता है। इसके बारे में हम लोग बेसिकली जानेंगे बढ़िया से अगले वीडियो में। ठीक, ये देखिए फिगर जो आपका, ये देखिए ये गोलस टेस्टिस दिख रहा है, ये जो टेस्टिस जहां से जुड़ा रहता है, ये जोड़ने वाली नली को कहते हैं, ये जो जोड़ने वाली नली होती है इसे कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ये सेकेंडरी शिक्षा में आता है। ठीक है, वास डिफरेंस बोलते हैं, वो डिफरेंस बोलते हैं, वास डिफरेंस। ठीक, इस नली को बोलते हैं जो टेस्टिस को जोड़ता है। कहाँ पे जोड़ता है, किस जगह, ये देखिए अभी जो है बता रहे हैं आपकी जगह जाकर के जोड़ता है। ये जहाँ से ओपनिंग होता है, जहाँ से ओपनिंग होता है वहाँ पर ले आकर के ये जोड़ता है। ठीक, और देखिए ये जहाँ से ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग ऑफ यूरिन एंड सीमेन। देखिए जो फीमेल होता है, देखिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए मेल का ये जो टेस्टिस होता है, एक पेयर टेस्टिस होता है मेल में। ठीक, और ये जो जुड़ा रहता है जिससे, इसे वास डिफरेंस बोलते हैं। डिफेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और देखिए ये जहाँ पे इसे अटैच रहता है। ठीक, फिर यहीं से ये पेनिस निकला रहता है, पेनिस को लिंग बोलते हैं। ठीक, लिंग बोलते हैं। और ये जहाँ पे, और यहाँ देखिए ये किडनी होता है। ये किडनी होता है, और किडनी जो किडनी थोड़ा ऊपर बनेगा, हम ये बना दे रहे हैं। और ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। किडनी जो है यूरिन को बनाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और यहाँ से फिर एक नली आई रहती है, ये भी आकर के यहीं पे जुड़ती है। ठीक, ये जहाँ पे जुड़ता है इसे प्रोस्टेट कहते हैं, प्रोस्टेट। और ये क्या होता है, पेनिस, पेनिस। ठीक, और ये जो नली, ये तो किडनी हो गया, और ये जो है यूट्रस, ये यूरेटर, यूरेटर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेटर नहीं, यूनरी यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जिसे मूत्राशय कहते हैं, जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है, ये होता है। और ये जो नली यहाँ से निकलती है, ये जाकर के यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जोड़ती है या फिर पेनिस में जोड़ती है। इसे इसे कहते हैं यूरेटर, ओ यूरेटर। ठीक, मूत्र वाहिनी जहाँ से निकलती है, यूरेटर। ये पेशाब वाहिनी, मूत्र वाहिनी होता है। ठीक, ये जाकर प्रोस्टेट ग्लैंड में निकलती है। अब देखिए जो मेल होते हैं, इनका जो सीमेन निकलता है, सीमेन को हिंदी में बीज कहते हैं, और उसके अंदर जो छोटे छोटे स्पर्म होते हैं। ठीक है, देखिए करीब 5 से 7 ml में जो स्पर्म संख्या होती है वो करीब 200 से 400 मिलियन, कितना, 200 से 400 मिलियन बोल रहे हैं, मिलियन मतलब 20 करोड़ से 40 करोड़ स्पर्म पाए जाते हैं। कितने में,
करीब 5 से 7 ml सीमेंट में, ये मेल की बात हो रही है, ठीक। मेल में 200 से 400 या फिर 20 से 40 करोड़ स्पर्म पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं, ठीक। तो देखिए फिगर, ये जो होता है पेनिस, एक ही ओपनिंग होता है, वहीं से स्पर्म भी निकलता है और जो है यूरिन भी निकलता है, दोनों एक ही साथ निकलते हैं। तो इसलिए ये जो यहाँ पे बंद, देखिए ये नली हो गई, ये नली हो गई, इधर से नली आ रहा है, तो इधर से जो नली आ रहा है ये यूरिन का है, और इधर से जो जा रहा है वो आपका स्पर्म का है, ठीक है, स्पर्म वाला नली है। तो उसे भाई रोकने के लिए कोई तो लॉक वहाँ पे चाहिए, जैसे जब यूरिन आ रहा है तो ये जो है उसको बंद कर देगा, वो क्या बोलते हैं, स्पर्म वाले नली को बंद कर देगा। लेकिन जब ये स्पर्म जा रहा है तो यूरिन वाले नली को बंद कर देगा। वही जो नली या फिर ढक्कन की तरह जो काम करता है उसे प्रोस्टेट कहते हैं। प्रोस्टेट या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड कभी कभी कमजोर हो जाता है, क्यों जाते हैं, मैस्टुर्बेशन करने से ये प्रोस्टेट कमजोर हो जाता है। ज़्यादा अगर कोई मैस्टुर्बेशन करता है ये प्रोस्टेट कमजोर हो जाता है। तो ये प्रोस्टेट जब कमजोर हो जाता है तो ये समझ नहीं पाता है, ठीक, ये ढीला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहा है, तो ये जब कमजोर पड़ जाएगा तो ये समझ नहीं पाता है, ठीक है। स्पर्म जो है यहाँ से फ्लो करेगा, मतलब बहेगा, और जा करके सोते समय या फिर पेशाब करते समय ये बाहर निकल जाता है, ठीक। इससे एक रोग होता है, बहुत भयानक रोग, जिसे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक। ये स्पर्म का जब लॉस होता है, ज़्यादा मात्रा में अगर लॉस होने लगता है तो अंदर शरीर में कमजोरी आने लगती है, ठीक, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो इसी की वजह से इसका जो प्रोस्टेट कैंसर होता है यह प्रोस्टेट ग्लैंड के कमजोर होने से होता है, ठीक, प्रोस्टेट ग्रंथि। और जो है ये समझ में नहीं पाता है, यहाँ जब कमजोर हो जाएगा तो ये नली भी भाई जब टाइट रहेगा तो जाएगा, जब कमजोर हो जाएगा तो चिपक जाएगा। ये जो यूरिनरी ब्लैडर वाला नली है, यूरेटर नली मूत्रवाहिनी, ये चिपक जाएगा आपस में, फिर देखेंगे पेशाब नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर देखिए, दादा वादा होते हैं, उनको पेशाब अगर रुक जाता है तो आप जाएंगे तो उन बोलते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ गया है, ठीक है, प्रोस्टेट कम हो गया है। तो यही प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है इसी में, ठीक, ये समझ गए। चलिए देखिए फिगर देख लेते हैं। देखिए जो ओपनिंग होता है ये यूरिन और सीमेन का ओपनिंग होता है, और ये जो फूला हुआ भाग होता है जो इसमें वो क्या बोलते हैं, ह्यूमन वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो फूला हुआ भाग होता है इसे बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, जिसे हिंदी में लिंग कहते हैं। ये वाला जो फूला हुआ भाग होता है, लेकिन इसके ऊपर देखेंगे एक चमड़ी होता है, ठीक है, इस चमड़ी को कहते हैं फॉर स्किन, हिंदी में चमड़ी। ये जैसे जो मुस्लिम में जैसे होता है ना, वो बच्चा जब पैदा होता है तो उनमें क्या करवाते हैं, मतलब कुछ करवाते हैं ना कि उसका खतौनी बोलते हैं, खतौनी करवाते हैं ना। तो खतौनी में यही जो फॉर स्किन होता है इसी को जो है काट देते हैं, ठीक, ये फॉर स्किन को काट देते हैं, चमड़ी को काट देते हैं, ठीक। और देखिए इसके पीछे ये जो भाग दिख रहा है ये पेनिस होता है, ठीक, पेनिस जिसे लिंग बोलते हैं। यही पेनिस ही एक ऐसा रास्ता है जो फीमेल के वजाइना तक स्पर्म पहुंचाता है, ठीक। जैसे स्पर्म और उसका ओवम मिल करके आपस में फर्टिलाइज होकर के एक नए सेल का निर्माण कर सके, एक बच्चे का निर्माण कर सके, यही पेनिस ही रास्ता होता है, ठीक। अब देखिए ये जो नली यहाँ से यहाँ तक आई है इस नली को कहते हैं यूरेथ्रा, इस नली को कहते हैं, या फिर मूत्राशय कहते हैं। इसे हम जो है इस यूरेथ्रा बोलते हैं। इसी के रास्ते जो है ये देखिए ये वाला नली, ये जो यहाँ पे ये
टेस्टिस है, टेस्टिस देखिए टेस्टिस वाला भी यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ आकर के ये निकलता है, ठीक है। और ये यूरिनरी वाली भी यही पे आकर के निकलता है, देख रहे हैं। तो यही होता है, ये यहाँ पे देखिए देख रहे हैं, दिखा रहा है। और देखिए ये नली देख लीजिए, और ये टेस्टिस है, और ये जो इसके जो ये टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस इसी पे ऐसे ऐसे करके ऐसे लेयर रहता है। ये एक स्क्रोटम नाम के थैली में दोनों टेस्टिस लटका हुआ रहता है, नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो लेयर होता है, टेस्टिस का जो लेयर होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे एपिडिडर्मिस बोलते हैं, एपिडिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। इस लेयर को वही है एपिडिडर्मिस, जिसे हिंदी में अधविसर कहते हैं, और टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं, विसर कहते हैं, ठीक। फिर ये देखिए ऊपर ये थोड़ा सा उभार दिख रहा है, इसका नाम होता है बल्बोथ्रल ग्लैंड, बल्बोथ्रल ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है। ये सब का काम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो भाग होता है, इस वाले भाग को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, यही वाला प्रोस्टेट ग्लैंड जो ये रोकने का काम करता है, यही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, रोकने का काम करता है कि भाई आप मतलब यूरिन जाना है कि वो एसी में जाना है, ठीक, ये काम करता है, रोकने का काम। और ये जो टेस्टिस को ले आकर के यहाँ इस नली में कैनाल में जोड़ता है, उसे कहते हैं वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है, वास नल क्या है, ठीक है। और जो ये वाला होता है इसे बोलते हैं वास डिफरेंस, के ऊपर देखेंगे तो ये आपको खाली स्थान दिखेगा, इसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, जिसे मूत्राशय कहते हैं हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे पेशाब जो होता है आकर के इकट्ठा रहता है, पेशाब की इकट्ठे ये सिकुड़ा हुआ झिल्ली की तरह होता है, इसमें जो है अधिकतम 500 से 500 ml पेशाब मतलब इकट्ठे हो सकता है। जैसे आपका 400 ml आएगा तो थोड़ा फीलिंग आएगा, हाँ भाई चलो, फिर रोके रहोगे तो 450 होगा, तो अंदर से वो चेतावनी देगा ब्रेन को, हुजूर जो है फीलिंग आ रहा है, जाइए आप, तो नहीं जाते हैं। तो जैसे 500 ml होगा तो वो फिर बोलेगा हुजूर जाइए, नहीं तो जो है यहीं पे हो जाएगा, और आप नहीं जाएंगे तो 500 ml बाद तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक। ये पाउच में अधिकतम कैपेसिटी 500 ml होता है। और ये जो होता है यूरेथ्रा, मूत्रवाहिनी, ये जो मतलब यहाँ पे इकट्ठा होता है, ये देखिए यहाँ इसे दिखाए हैं, इसी में इकट्ठा होता है, तो ये आकर के यहीं पे जुड़ता है, ठीक। ये मूत्रवाहिनी ये जहाँ पे इकट्ठा होता है, मतलब कहाँ से आएगा, ये ऊपर यहाँ पे ऐसे जो है किडनी रहता है, फिर ये वाला यहाँ से अटैच रहेगा, फिर ये वाला यहाँ से अटैच रहेगा, ठीक। ये मतलब कहना चाह रहा है, ठीक, आप समझ गए होंगे क्या बता रहे हैं। चलिए ये समझ में आ गया, चलिए फिगर समझ में आ गया ना, तो अब देखिए कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। देखिए जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, ये जो बॉडी होता है, ये जो पूरा होता है कहाँ पे स्थित होता है, पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन क्या कहते हैं, श्रोणि मेखला, ये जो कमर होता है, कमर के बीचों बीच स्थित होता है, ठीक। और देखिए इसमें 1 पेयर टेस्टिस, 1 2 मतलब 1 पेयर मतलब 2 टेस्टिस, और 2 एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट मतलब यही जो डक्ट होते हैं, ये सब डक्ट, एसेसरी डक्ट मतलब जरूरत नहीं क्या है। और ग्लैंड्स, ग्लैंड भी देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड और जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब ग्लैंड होती हैं, ठीक, ये सब होता है। और देखिए टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है, स्पर्म का जो टेम्परेचर, अच्छा कभी आप सोचें कि जो टेस्टिस होता है वो शरीर के बाहर क्यों निकाल दिया जाता है, बताएं किस लिए। देखिए जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक, मतलब बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने अगर बॉडी के अंदर भगवान अगर डाल दिए होते
तो उसमें जो स्पर्म होता है ना वो जल की बूंद बन जाता है, एकदम नष्ट हो जाता है। ठीक, फिर बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रह जाता वो जो स्पर्म होता है बच्चा फर्टिलाइजेशन के लायक नहीं रह जाता। ठीक, इसलिए भगवान बहुत बढ़िया दिमाग लगाए, उसे जो है बाहर कर दिए। चलो भाई बाहर कर देंगे, इसका टेम्परेचर कम रहेगा। इसलिए आप देखेंगे जब आप पेशाब करते हैं तो वो देखेंगे आपको गर्म थोड़ा निकलेगा, हीट रहेगा, लेकिन जब आप स्पर्म निकलता है तो वो हीट नहीं रहता है, वो नॉर्मल रहता है, कोल्ड। ठीक, नॉर्मल रहता है, इसीलिए बॉडी से अलग निकाल दिए। और हमेशा ये भी सोच आपके मन में जो है थिंकिंग आ रही होगी कि भाई ये दो टांगों के बीच क्यों भगवान ने दिया। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं दे दिए, यहाँ पे क्यों नहीं दे दिए, यहाँ पे मतलब दूसरे जगह क्यों नहीं दिए उस जगह। देखिए उसका सबसे बढ़िया रीजन है कि जैसे एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक लेकर के बैठे हैं, समोसा खा रहे हैं। ठीक, कोई आदमी आया हाथ से ऐसे मार दिया, कोल्ड ड्रिंक गिर गया। ठीक, वही कोल्ड ड्रिंक को आप जो है टेस्टिस मान लीजिए। ठीक, टेस्टिस मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक को, कोई आया मार दिया गिर गया। ठीक है, कोई आया पैर से मार दिया गिर गया, तो आपने क्या किया, उस कोल्ड ड्रिंक को जो है पैर से दबा लिया। चल भाई पैर से दबा लेंगे, कोई आ रहा है पैर से मार रहा है नहीं गिर रहा है, इसी का मतलब हाथ से मार रहा है नहीं गिर रहा है। तो ऐसे भगवान ने दिमाग लगाया कि भाई चलो जो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव आर्गन है दो पैरों के बीच में डाल देते हैं। ठीक, तो कोई आएगा चाहे मारे चाहे जो करे नहीं लगेगा, पता लगा यहाँ दे देता है, कोई आता है यहाँ पे ऐसे मार देता है, अपना राम नाम सब। ऐसा नहीं, इसीलिए जो है दो टांग के बीच में दिए। और एक देखिए जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और स्पर्म का जो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये समझना है, ये सब समझा दी तो आपका ये बेसिक नॉलेज था। अब आगे देखेंगे ये सब काम जो है टेस्टिस के बारे में देखेंगे, फिर पेनिस के बारे में देखेंगे, एपिडिडर्मिस के बारे में देखेंगे, यूरेथ्रा के बारे में, सब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे क्या होता है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जो है इसका पार्ट 2। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई मन में डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।